दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बाहर रहकर पढ़ाई करना चाहते हो या फिर कोई ऐसा कोर्स या फिर डिप्लोमा कर रहे हो जहां पर आपकी फीस जरूरत से ज़्यादा लग रही हो और आप देने में असमर्थ हो आप अपने एजुकेशन की फीस, तो यहां पर आप एजुकेशन लोन का सहारा ले सकते हो। एजुकेशन लोन आपको लेना किस तरीके से, कैसे आवेदन करना है, क्या कैसी क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस है, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एजुकेशन और ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस होंगे और इसके बाद हम किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी प्रक्रिया भी जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए टर्म एंड कंडीशन की, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाकर रख लिया है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लोन के लिए आवेदन करने वाले का भारतीय होना जरूरी है। इसके साथ ही भारत या विदेश के किसी वैध संस्था या मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तय हो चुका हो तभी आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन दिया जा सकेगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदन का 12वीं पास होना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर एडमिशन तय होने से पहले भी कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक आपसे एडमिशन की स्लिप मांगते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रिजर्व बैंक मुताबिक एजुकेशन लोन की कोई भी उम्र सीमा नहीं होती है, आयु सीमा नहीं होती, लेकिन कुछ बैंक इसकी आयु सीमा तय कर रखते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, बैंक इसके लिए हालांकि आवेदन से संस्था का एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांग सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स या फिर रिलेटिव की सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न, ITR की कॉपी मांगी जा सकती है। लोन की जरूरत के हिसाब से बैंक 100% तक फाइनेंस कर सकते हैं। अभी 4 लाख रुपए तक लोन के लिए किसी मार्जिन मनी की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई चीज या वस्तु गिरवी रखनी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 7.5 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा, बैंक रखवा लेगा आपसे गिरवी। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए ब्याज दर की, तो ब्याज दर बैंक इस समय लोन पर MCLR और अतिरिक्त स्प्रेड के हिसाब से ब्याज वसूलते हैं। एडिशनल स्प्रेड इस समय 1.35% से लेकर 3% तक हो सकता है। अब यहाँ पर लोन चुकाने की बात की जाए तो यहाँ पर रीपेमेंट लोन को छात्र चुकाता है। आमतौर पर कोर्स खत्म हो जाने के 6 महीने के बाद रीपेमेंट का सिस्टम शुरू हो जाता है। कई बार कुछ बैंक 6 माह की मोहलत भी देते हैं ताकि आपकी नौकरी लग सके और आप एजुकेशन लोन की भरपाई कर सको। यहाँ पर जो आपका लोन होता है वो EMI के अंतर्गत आपको चुकाना होता है। यहाँ पर आगे देखा जाए तो 5 से 7 साल में यह लोन चुकाना होता है। कई बार बैंक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। कोर्स की अवधि के दौरान लोन पर ब्याज सामान्य ही होता है और EMI के रूप में यह ब्याज चुकाना होता है, जिससे कोर्स पूरा होने के बाद छात्र पर ज्यादा बोझ ना पड़े। सावधानी, लोन के लिए आवेदन करते वक्त उसकी प्रोसेसिंग, प्री पेमेंट लोन, लेट पेमेंट, फीस आदि के बारे में चेक करना चाहिए। मतलब कि जब भी आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक जो आपके सामने एडिशनल शर्तें रखता है उन शर्तों को देखना समझना आपकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर अधिकतर बैंक लोन अमाउंट का 0.15% प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ जरूरी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेरे साथ चल रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन के लिए आवेदन करना है। दोस्तों, एजुकेशन लोन को अप्लाई करने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पर जो वेबसाइट की लिंक दिख रही है उस पर क्लिक कर सकते हैं। यही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। अगर आप चाहो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जा सकते हो, नहीं तो आप अपने मोबाइल में यूनो ऐप ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर उस वेबसाइट पर चले आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यूनो ऐप ओपन कर लेनी है और लेफ्ट साइड में आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इन 3 लाइन्स पर।
जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके लिए आ जाएंगे। आपको तीसरे नंबर पर देखिए लोन का ऑप्शन लिखा देगा, होम डिपॉजिट के नीचे यहाँ पर लोन लिखा है तो वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे नीचे आपको गोल्ड लोन लिखा दिखेगा, उसी के ऊपर आपको एजुकेशन लोन। जैसे ही आप एजुकेशन लोन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। उस पर जो vidyalakshmi.co.in की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप साइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी। यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए आपको फ्रंट पेज में ही आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर MR सेलेक्ट के लेता हूँ और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डालें, नहीं तो यहाँ पर लास्ट नेम डालें और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर इसका रखना चाहते हो उसे डालें। उसी को दोबारा कंफर्म करें और यहाँ पर पिक्चर आईडी डालें और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई एग्री का बटन तब आपके लिए खुलेगा जब आप यहाँ पर जो लिंक दी गई है यहाँ पर क्लिक करोगे। इस लिंक को पूरा रीड करोगे, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशंस होंगी यहाँ पर इस वेबसाइट पर दिखाई गई हैं, सारी कंडीशंस को पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से उसी पेज पर आएं और यहाँ पर देखिए राइट का कॉलम खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। यहाँ पर ये लिंक दी रहेगी www.vidyalakshmi.co.in स्टूडेंट एक्टिवेशन यूजर टोकन। यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ पर आपको दोबारा से उसी वेबसाइट पर आ जाना है और ऊपर की तरफ आपको लॉगिन का बटन लिखा दिखेगा। जैसे ही यहाँ पर आप अपना माउस का कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन लिखा देगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूजर आईडी क्रिएट करते वक्त यहाँ पर जो ईमेल आईडी डाली थी उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर डालें और यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हो उस पासवर्ड को यहाँ पर आसानी से डालें और यहाँ पर आपको पिक्चर कैप्चर डाल देना है और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको लॉग आउट का बटन दिखेगा। उसी के नीचे आपको यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेनी है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर इसका स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल और यहाँ पर सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। यहाँ पर अगर आप कोई और स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हो एजुकेशन लोन तो उसे भी देख सकते हो और सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो ग्रेवियंस का ऑप्शन रहेगा वो आपके काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आवेदन करने के लिए सिंपली यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीजें आपको भरनी होंगी। जैसे कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको चीजें बताई गई हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको लिखित में देखने को मिल जाएंगी। क्या यहाँ पर शर्तें हैं वगैरह हर चीज यहाँ पर बारीकी से देखने को मिल जाएगी। तो आप पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक बटन रहेगा, सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स। प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स में यहाँ पर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, मतलब कि स्टूडेंट का अकाउंट है, उसी बैंक की यहाँ पर डिटेल्स भरें। इसके बाद यहाँ पर कोर्स डिटेल्स डालें। जिस भी कोर्स के लिए आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो उस कोर्स की पूरी डिटेल्स डालें। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स डालें। यहाँ पर आपको सारी मार्कशीटें वगैरह और सारे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर एक एक करके अपलोड करने हैं। इसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालें। 7-8 पेजेस का इसका प्रिंट आउट रहेगा। उस प्रिंट आउट को ले जाकर आपको अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में
ही आपको इस फॉर्म को ब्रांच मैनेजर के पास जमा कर देना है। इसके बाद ब्रांच मैनेजर आपके कोर्स पर डिटेल्स निकालेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, कितने तक का मिल सकता है और कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर इसके बाद पूरी जिम्मेदारी बैंक की रहेगी फॉर्म भरने के बाद, तो आप अपने बैंक से संपर्क करते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा किस तरीके से यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का पर्सनल सवाल या फिर सुझाव है तो आप डायरेक्ट हमसे हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपके मन में जो भी पर्सनल सवाल है आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो हमारे चैनल पर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।